उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक फंक्शन है इन वेरिएबल, एनी वेरिएबल। जैसे यहाँ वेरिएबल मैंने लिया है एक्स, पी रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए माइनस एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यहाँ देखने वाली बात है कि एक्स जो है ये वेरिएबल है और ये जो टर्म्स हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, सो ऑन ए वन एंड ए नॉट, ये जो कोफिशिएंट हैं इस वेरिएबल के, एक्स जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट जो है ए एन, यहाँ इसका कोफिशिएंट है ए एन माइनस वन, यहाँ है इसका कोफिशिएंट ए एन माइनस टू, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए वन है और यहाँ एक्स जिसका एक्सपोनेंट जीरो है उसका कोफिशिएंट ए नॉट है। ये सारे कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट कांस्टेंट के टर्म में होता है, कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू फिक्स है। कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम नॉर्मल टर्म में रियल नंबर्स से प्रेजेंट करते हैं। ये रियल नंबर्स होते हैं, जैसे सोन नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो टू इन्फिनिटी, इनके बीच में जो नंबर्स होंगे ये फिक्स्ड वैल्यूज रियल नंबर्स में आते हैं। जैसे -8 ले लूँगा यहाँ, -3/2, √5, 1.2, 3, 8, सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो होंगे फिक्स्ड वैल्यू, ये कांस्टेंट होंगे। तो जो ये वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे ये कांस्टेंट जो होंगे रियल नंबर्स में होंगे, और ये जो एक्सपोनेंट होंगे जो एक्स की पावर में है, यहाँ एक्स की पावर में n-1 है, यहाँ n है, ये सारे जो होंगे ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ये निगेटिव नहीं हो सकते हैं, ये निगेटिव नहीं होंगे, नॉन निगेटिव होंगे, और न ही ये रूट्स में होंगे, ना फ्रैक्शन में होंगे। तो जब इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी टर्म को किसी भी वेरिएबल के साथ, जहाँ यहाँ पे हमने वेरिएबल x लिया है, हम वेरिएबल y भी ले सकते हैं। जैसे p ऑफ y हम ले सकते हैं, p ऑफ y, यहाँ वेरिएबल y के टर्म में पॉलिनोमियल होगा, और इसको हम जैसे हम यहाँ लिखे 3y² माइनस 3y, तो ये पॉलिनोमियल जो है ये y में है, यहाँ वेरिएबल y है और इसके कोफिशिएंट हैं y² के 3 और यहाँ y के कोफिशिएंट है -3। तो पॉलिनोमियल जो है इस फॉर्म में जब किसी भी हम नंबर को देखते हैं या किसी भी सिस्टम को देखते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के अरेंजमेंट को, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है पॉलिनोमियल में जो मस्ट है कि वेरिएबल के एक्सपोनेंट ओनली पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, निगेटिव नहीं होने चाहिए, रूट्स में नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, और उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि रियल नंबर होने चाहिए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ जी ऑफ एक्स। कई बार आप देखेंगे जब सवाल सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन, तो जी में एफ ऑफ एक्स, या कहीं आप देखिएगा किसी भी टर्म में पी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, ये सारे पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा, इसके सारे टर्म में वेरिएबल एक्स के रूप में होंगे। ये पी ऑफ वाई और जी ऑफ वाई यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ पॉलिनोमियल के वेरिएबल क्या होंगे, वाई होंगे। ये कुछ भी हो सकता है, पी ऑफ वाई है, यहाँ हम जी ऑफ एन लिखेंगे तो एन वेरिएबल हो जाएगा, जी ऑफ एम लिखेंगे तो यहाँ वेरिएबल एम हो जाएगा, यानी कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एम, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एन। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए √2x - 1 x की पावर -1 प्लस 3x की पावर 2/5 प्लस x की पावर 1/2, ये सारे जो हैं ये जो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कारण क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ जो x की जो पावर है, x का जो आपका एक्सपोनेंट है ये निगेटिव है, और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में है, ये रूट में है या फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो जिससे ये हमको पता चलता है कि ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जिस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम जैसे लिखे 3/2x प्लस 4x² -3, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये जितने भी इसके कोफिशिएंट हैं वेरिएबल के x के, ये हमारे क्या है, रियल नंबर है। ये 3/2 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है, और यहाँ जो वेरिएबल है इसकी पावर में यानी इसका एक्सपोनेंट जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ इसका पावर 1 है, यहाँ इसका पावर 2 है, और यहाँ नहीं है, ये छिपा हुआ हिडन है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये x की पावर 0 है, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही है, नॉन निगेटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये सेंस में ये हमारा पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम जान गए कि उसका दो बेसिक चीज़ें हैं जो मस्ट होने चाहिए, वेरिएबल के एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए, और कोफिशिएंट जो होंगे उनके वो होने चाहिए हमारे रियल नंबर। अब देखना है हमें कि इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ एग्जांपल में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ लिया मैंने x की पावर 5 -3 x की पावर 4 प्लस 2/3 x³ -6। अब देखना है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल जो है ये वेरिएबल उसके सारे पावर यानी कि उसके एक्सपोनेंट
हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, और इसके कोफिशिएंट जो हैं वेरिएबल्स के, वो हमारे किस टर्म में है, रियल नंबर में है। जैसे एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट -3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2/3, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है -6। तो अब देखना क्या है इसमें, इस पॉलिनोमियल जो हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, इसमें ये जितने भी अलग अलग वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ जो टर्म है, इसे हम कहते हैं टर्म। ये क्या है, हमारा टर्म है। तो टर्म्स हो जाएंगे पॉलिनोमियल के टर्म, क्या क्या होंगे इसमें, एक्स की पावर 5 -3 एक्स की पावर 4 2/3 एक्स क्यूब, और ये -6, ये टर्म हो गए। यानी कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 1 2 3 4। इस पॉलिनोमियल में कितने हैं, 4 टर्म है हमारे। अब डिग्री, ये देखना है हमें कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की मुझे देखना है जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पॉलिनोमियल इन एक्स जो है, तो एक्स में, इस पॉलिनोमियल में देखेंगे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, तो वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स की पावर 5, यहाँ एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है यानी एक्स की पावर 0। इन सभी में सबसे हाईएस्ट क्या है, 5 है, यानी पावर 5 हाईएस्ट है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 5। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जी ऑफ वाई, ये पॉलिनोमियल इन वाई हो गया, ये है √2 एक्स क्यूब -x। अब हमें देखना है इसमें टर्म कितने हैं, इसमें सिर्फ 2 टर्म है, एक एक्स क्यूब के साथ और एक एक्स के साथ। तो टर्म कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 टर्म हो जाएंगे, एक है √2 एक्स क्यूब और एक है माइनस का एक्स। अब इसमें मुझे देखना है डिग्री क्या हो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है वेरिएबल का, वो है 3, यहाँ है 1 और ये है 3, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 3। तो अब हम लोग देख लिए, वेरिएबल के मल्टीपल में जो होता है वो कोफिशिएंट होता है, वो कोफिशिएंट होता है, और उसके पावर एक्सपोनेंट में जो होता है वो उसकी डिग्री होती है, और हाईएस्ट जो डिग्री होगी पूरे पॉलिनोमियल की, वही उसकी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। पॉलिनोमियल्स में 2 होते हैं, एक इक्वेशन भी हो सकते हैं और एक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन वो होता है जब पॉलिनोमियल के इक्वल में समथिंग होता है, तो वो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। जैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है ये, यदि मैंने यहाँ लिखा x² + 3x - 2 = 0, या x³ - 4x = 5, 3/2 x = -6। ये हम देख रहे हैं कि हर पॉलिनोमियल के इक्वल अपोजिट में LHS एंड RHS दोनों साइड में हमारा इक्वल के अपोजिट लिखा हुआ है, टर्म है, दोनों साइड टर्म है। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन, जो इक्वल के साइन के साथ होगा। और जिसमें हमारे इक्वल के साथ नहीं है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसके इक्वल में कहीं भी कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। तो हम लोग एक्सप्रेशंस में भी डील कर रहे हैं, इक्वेशन बाद में देखेंगे, ठीक है। मुझे 2 टर्म और होता है, एक कांस्टेंट टर्म, जिसमें जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -6, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये 0 कर सकते हैं या नहीं है इसमें कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो टर्म हुआ जिसमें x की पावर क्या होगी, 0 होगी, या जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होगा, तो उस टर्म को हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। और जिसके साथ वेरिएबल होगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल के साथ टर्म होगा, वेरिएबल टर्म होगा, ठीक। और एक होती है लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म क्या होती है, जो लीडिंग या टर्म या लीडिंग कोएफिशिएंट कह सकते हैं, ये जो होगा, जो हाईएस्ट डिग्री का जो होगा कोएफिशिएंट, उसे हम कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ x की पावर 5, ये हाईएस्ट डिग्री का टर्म है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट, और -6 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है कुछ, जैसे फर्स्ट हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल अब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने लिया f ऑफ x = 5, या g ऑफ y = -3, और h ऑफ x = -2/5। तो हम देख रहे हैं इन सारे पॉलिनोमियल में की डिग्री क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि इसमें हिडन वेरिएबल टर्म से वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल x में पॉलिनोमियल है तो x की पावर 0, यहाँ y है तो y की पावर 0, यहाँ x है तो ये हो जाएगा x की पावर 0। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते थे f ऑफ x = 5x की पावर 0, g ऑफ y = -3 y की पावर 0, h ऑफ x = -2/5 x की पावर 0। तो हम देख रहे हैं कि x की पावर क्या है, 0, यहाँ y की पावर 0, यहाँ x की पावर 0, यानी वेरिएबल की पावर 0 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 0। तो जिस किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी,
या सीधे टर्म में कहें जिसमें हमें वेरिएबल नहीं दिखेगा, वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट टर्म वाला पॉलिनोमियल सिर्फ होगा, तो वह पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका एक स्पेशल केस कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये जीरो एक्स की पावर जीरो, कहने कोई कांस्टेंट ही है लेकिन स्पेशल है, क्योंकि कांस्टेंट स्पेशल कांस्टेंट ये जीरो है, तो ये कहला इसका नाम पड़ गया जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। एज फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में होगा ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी इज रियल नंबर और डिग्री क्या है, वन है। जैसे हम लिखें एफ ऑफ वाई इक्वल टू 3y माइनस 4, एच ऑफ एम इक्वल टू -2/5 m, g ऑफ x इक्वल टू √2 x माइनस 3/2। इन सारे पॉलिनोमियल में यहाँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, 3y/-4 डिग्री कितनी है, 1 है, y का पावर 1 यानी हाईएस्ट पावर क्या है, y का 1 है, यहाँ y का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1। यहाँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल m है, -2/5 m, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ x की पावर 1, ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। जानने की बात है लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन में हम बात कर रहे हैं, इक्वेशन यदि होता तो हम ए एक्स प्लस बी जो ये लीनियर इक्वल टू 0 और इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, जो आगे आप पढ़िएगा इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी टर्म में यदि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। हम अभी चूंकि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ इक्वल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है और इस फॉर्म में होगा, जहाँ इसकी डिग्री क्या होगी 2, यानी कि एक्स का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का वो 2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल जी ऑफ वाई 3y स्क्वायर माइनस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ y की पावर 1 वाला टर्म मिसिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, यानी कि डिग्री इस पॉलिनोमियल की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सबसे पहले मुझे चेक करना होता है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पॉलिनोमियल है, उसके बाद हम डिग्री चेक करेंगे, यदि डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, बस यही डिफरेंस है। जैसे एच ऑफ एम √3 m³ माइनस m स्क्वायर माइनस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि डिग्री इसकी क्या है 3 है। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल इन m जो है, जहाँ वेरिएबल m के सारे एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 3 2 0, और उसके जो कोफिशिएंट है यानी कि कांस्टेंट टर्म जितने भी हैं वो सारे रियल नंबर है, यहाँ √3, यहाँ 1 -1, यहाँ -5, ये रियल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 3 है, क्या होनी चाहिए थी 2 होनी चाहिए थी, तो ये नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एच ऑफ एम इक्वल टू √2 m स्क्वायर माइनस √5, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। और क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हाँ, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 2 है। अगला टर्म होता है इसमें पॉलिनोमियल में फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूब से पता चल रहा है, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एज फॉर एग्जाम्पल इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसी में इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक। और एग्जांपल देख लेते हैं जी ऑफ h, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल h,
मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ वेरिएबल चेंज हो सकता है। जनरली आपको या आप जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन या आपको बताया जाता है वो एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल के साथ ही होता है। मैक्सिमम एक्स होता है, समटाइम वाई होता है। एच एम ये सारे वेरिएबल्स नहीं लिए जाते, लेकिन ये भी यदि हो तो पॉलिनोमियल ही होंगे। ये वेरिएबल्स यहाँ हो जाएंगे। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एच हो गया, यहाँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स हो गया, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई हो गया। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। और क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम यहाँ देखने वाली चीज़ है, मैंने जीरो लिखा, जीरो नहीं लिखने की आवश्यकता होगी, नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ यही टर्म होता, लेकिन लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको एग्जाम में प्लस जीरो दे के दिया जाए तो आप कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि आप रेयर ये इस तरह के पॉलिनोमियल दिखेंगे जिससे प्लस जीरो होगा, क्योंकि ये टर्म प्लस जीरो, जीरो का मीन्स कुछ नहीं होता है, तो इसलिए प्लस जीरो लिखते लोग नहीं है। अब यहाँ देखना है कि ये क्यूबिक टर्म जो है हमारा, जिसका डिग्री 3 है, ये है। एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है इसमें, फिर एक्स की पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ जीरो है। ठीक, एक्स स्क्वायर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, इसलिए हिडन होगा। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए यहाँ पे मिसिंग है। ठीक, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, जी ऑफ वाई 3y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब प्लस 3, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बस मैंने टर्म को क्या किया है, चेंज कर दिया, हाईएस्ट टर्म को बीच में रख दिया है और लोएस्ट टर्म को पहले रख दिया है। इससे भी कोई फर्क पॉलिनोमियल में नहीं होता, ये पॉलिनोमियल ही है। अब चौथा होगा इसका एग्जाम्पल में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक जनरली इतने ही होते हैं 9th क्लासेज में, या जनरली यही बताया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जनरली आप डील करेंगे क्वाड्रेटिक, सम टाइम रेयरली क्यूबिक में डील करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम लीनियर और क्वाड्रेटिक में ही डील किए जाते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन जब दिया जाता है तो जब हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, यानी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तब उसको हम कहते हैं उसका रूट, उस सॉल्यूशन को कहते हैं रूट। लेकिन जब एक्सप्रेशन में उस सॉल्यूशन की वैल्यू निकालते हैं जिस वैल्यू पे वो जीरो हो जाता है पॉलिनोमियल, तो उसे हम कहते हैं उसका जीरोस। अब किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे एक्सप्रेशन में, या इक्वेशन जब होगा तो कितने उसके रूट्स होंगे, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल का रूट कितना होगा, 1 रूट होगा इक्वेशन का, और जीरोस कितने होंगे जब एक्सप्रेशन होगा तो 1 जीरो होंगे। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके जीरोस कितने होंगे 2, इक्वेशन में रूट्स कितने होंगे उसके 2, क्यूबिक के कितने होंगे उसके जीरोस और रूट्स 3 होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। बस आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट